You want to think that your life is so much harder than somebody else's. It's not. You're lazy. You don't want to put the effort in. You don't want to work at it. We'll over 300 pull-ups. What have you done today besides make excuses? Stay hard. सोचो आप रात को घर जा रहे हो और अचानक कोई आपका रास्ता रोक लेता है। दिल की धड़कन तेज हो रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं और दिमाग जैसे सुन्न हो गया है। रियल स्ट्रीट फाइट मूवीज की तरह नहीं होती। वहां कोई रेफरी नहीं होता और ना ही कोई रूल्स होते हैं। आपके पास सिर्फ 3 से 7 सेकंड्स होते हैं फैसला लेने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर के बीस्ट मोड को अनलॉक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको लड़ना सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। इन मूव्स का इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करना है। तो अगर आप तैयार हैं एक विक्टिम से एक हंटर बनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़ाई की साइकोलॉजी की। किसी भी फिजिकल अटैक से पहले दिमाग पर अटैक होता है। जब खतरा सामने हो तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस वक्त लोग अक्सर गलती करते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं या बहस करते हैं। रूल नंबर 1 है बात कम करो। बहस करके अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट मत करो। अपने दिमाग को शांत करने के लिए स्क्वायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करो। 4 सेकंड तक सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में छोड़ो और फिर 4 सेकंड का पॉज लो। ये टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखती है। याद रखो, जो डरता है वो प्रे है और जो शांत है वो हंटर है। लेकिन सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, शरीर में जान भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं है। कैलिस्थेनिक्स यानी बॉडी वेट ट्रेनिंग ही काफी है। इस रूटीन को ध्यान से सुनो। पहले है पुशअप्स, जो आपके चेस्ट और शोल्डर्स को मजबूत बनाते हैं ताकि आपके स्ट्राइक्स में दम हो। फिर आते हैं स्क्वाट्स, क्योंकि असली पावर पैरों से आती है। अगर आपका बेस कमजोर है तो कोई भी आपको गिरा देगा। बैक की ताकत के लिए टावल रोज करो और कोर को पत्थर जैसा बनाने के लिए प्लैंक करो। जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपका पोस्चर बदल जाता है और दुश्मन आपको वीक समझने की गलती नहीं करता। अब आते हैं उन 7 डेडली मूव्स पर जो किसी भी अटैकर को धूल चटा सकते हैं। पहला है थ्रोट रश। अटैकर के गले पर एक सीधा स्ट्राइक उसे सांस लेने में मुश्किल पैदा कर देगा और आपको भागने का वक्त मिल जाएगा। दूसरा है एल्बो रश। पास की लड़ाई में कोहनी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये टूटती नहीं और चोट गहरी देती है। तीसरी मूव है नी रश। अगर कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे तो सीधे उसके पेट या चेस्ट पर घुटने से वार करो। फोर्थ है ब्राउन पंच, जो एक धोखे वाला पंच है। इसे दुश्मन के कान या जबड़े पर मारो ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए। पांचवा है पाम स्ट्राइक। कभी भी किसी के सिर पर मुक्का मत मारो, उंगलियां टूट सकती हैं। हथेली के निचले हिस्से से उसकी ठोड़ी यानी चिन पर हिट करो। छठी मूव है आई रश। अगर जाग पर बनाए तो दुश्मन की आंखों पर उंगलियों से हमला करने में हिचकिचाओ मत। और आखिरी है सबसे खतरनाक ग्रोइन किक। ये मूव किसी भी बड़े से बड़े अटैकर को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन अगर दूरी ज्यादा है तो आपको किक्स का सहारा लेना होगा। किकिंग में 3 चीजें मायने रखती हैं: ताकत, सही डिस्टेंस और स्पीड। फ्रंट किक और साइड किक सबसे सिंपल और असरदार है। अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो टॉर्नेडो किक सीख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि असली लड़ाई में वही मूव बेस्ट है जो कम से कम वक्त में टारगेट को हिट करे। फैंसी मूव्स के चक्कर में बैलेंस मत खोना। वीडियो के एंड में एक सबसे जरूरी बात, असली जीत वही है जहां आपको लड़ना ही ना पड़े। ईगो के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ रिस्क में मत डालो। एक फायर फाइटर बनो। अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है तो अपनी आवाज नीचे रखो। उसकी बात से अग्री करके मामला ठंडा करने की कोशिश करो। उसे एक रास्ता दो ताकि वो बिना अपनी इज्जत गंवाए वहां से निकल सके। असली ताकत मूव्स दिखाने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने में है। इन मूव्स की प्रैक्टिस घर पर बिलो या पंचिंग बैग पर करो। खुद को इतना तैयार कर लो कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप डरे नहीं, बल्कि रिएक्ट करें। सेफ रहिए और हमेशा अलर्ट रहिए।